आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय के प्रीवियस ईयर के 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा 4th सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर का 2023 से 2016 तक के प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। तो 2023 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पे, समीकरण 3x इक्वल टू 4.5 और 4x धन y बराबर 14 के हल में y का मान है। तो y का मान इसमें निकालना है, तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले इससे x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए ये 4.5 में 3 से भाग दे देंगे, पक्षांतरों का भाग हो जाएगा 3 एकम में 3 और ये इधर 15, 3 बचे 15, 1.5 आ गया, यानी x बराबर 1.5। अब इस 1.5 x के मान को इसमें रख देंगे, यानी x की जगह पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4x है ना, 4x प्लस y इक्वल टू 14। तो 4 और x की जगह पे 1.5 रखेंगे, धन y बराबर 14। 15 चौको 60 होगा और एक स्थान पे दशमलव लगेगा, धन y बराबर 14। अब y बराबर 14 में से 6 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 8। y बराबर 8 ऑप्शन डी में दिया हुआ है यहाँ पे, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, 0.00081 का घनमूल है। तो घनमूल जब घनमूल पूछता है तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, घनमूल, इसका घनमूल निकालना है। 0 दशमलव कितना जीरो है, 1 2 3 4 और 8 को लेके 5 6 स्थान पे दशमलव है, तो 1 2 3 4 0 और 8 और 1 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे से, ऊपर 81 अब बटे 6 स्थान पे दशमलव है, तो 6 0 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये पूरा हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा इसका। फिर नीचे से ये हो जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार, 3 3 9 3 27 3 81 अब बटे नीचे, और ये है 6 0 ना, तो इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100। अब ये जब घनमूल यहाँ पे क्यूब रूट रहेगा, तो घनमूल में 3 बार जो गुणा रहता है 1 बार बाहर आता है, इसमें भी 100 का 3 बार गुणा है, तो ये एक बाहर आ जाएगा, ये क्यूब रूट 3/100। अब यहाँ पे देखिए 81 है, ऑप्शन ए में 81 है, तो ये होगा नहीं। 81 है तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि 81 प्रश्न में ही दे रखा है, तो ये होगा नहीं। ये हो सकता है सी वाला, लेकिन अगर जो नीचे 2 0 है 100 से डिवाइड किया गया है, तो ऊपर जो ये 3 में 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो ये हो सकता है, हो जाएगा 0.03 क्यूब रूट 3। लेकिन यहाँ पे 4 स्थान पे 3 के बाद दशमलव है, तो ये भी नहीं होगा, सी भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा 0.03 क्यूब रूट 3, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, 12 13 14 14 10 12 14 18 14 20 12 13 में बहुलक होगा। तो बहुलक किसे कहते हैं, दी हुई संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 1 2 3 बार आया है, 13 1 2 बार आया है और 10 एक ही बार आया है, 18 भी कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए 14 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा बार 14 आया है, 4 बार, तो यही बहुलक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का मान है। इसमें मान निकालना है, √2 + 1/√2 मल्टीप्लाई करना है √2 - 1/√2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कड़ी में 2 धन 1 बट्टे कड़ी में 2, एक ब्रैकेट बंद है, इसमें गुणा करना है, कड़ी में 2 - 1 बट्टे कड़ी में 2। अब ये एक फार्मूला होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b, तो ये हो जाता है a² - b² के बराबर होता है। तो वैसे ही a के स्थान पे कड़ी में 2 है, b के स्थान पे 1/, कड़ी में 2 है, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो जब कड़ी में कोई भी संख्या रहता है उसका स्क्वायर करने पर वो कड़ी केवल हट जाता है, तो ये हो जाएगा 2 - 1/2।
इसमें एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, इसको 1 लिख सकते हैं नीचे हर, 1 2 2, 2 दूना 4, -2 1 में 2, 1 1 में 1, 4 में से 1 जा 3, 3/2, यही सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन 3/2 सी में दिया हुआ है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, sin 60/cos 30 माइनस sin 30 का मान है। इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले हम इसमें सबका मान पता होना चाहिए। तो sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, और cos 30 का भी मान होता है कड़ी में 3/2। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आप क्लास 10th में। √3/2 cos 30 का भी मान होता है, और sin 30 का मान होता है 1/2। अभी सभी सबके मान को रख देंगे, मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे है sin 60/cos 30, तो ये हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई √3/2 माइनस 1/2, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, या फिर इसको लॉसर ले लेंगे 2, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो 5वें का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, जो कि 2022 का पहला लघु बहुविकल्पी प्रश्न है। दिया हुआ है यहाँ पे, एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, इसका प्रतिकूल संयोगानुपात है। तो जब भी प्रायिकता होता है, देखिए प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना, कुल घटना, ये होता है फार्मूला। तो जो ऊपर अनुकूल घटना का अर्थ है कि जो होने वाली जो संभावना है उसी को अनुकूल घटना, या आने वाली जो संभावना है उसी को अनुकूल घटना कहते हैं। तो यहाँ पे प्रायिकता दिया है 4/7, तो नीचे कुल घटना 7 है, और होने वाली या फिर आने वाला जो प्रायिकता है संभावना है वो 4 है। तो न आने वाला संभावना कितना होगा, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, तो उसी को प्रतिकूल कहते हैं, प्रतिकूल घटना कहते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, 7 में से जब 4 घटाएंगे तो 3 आ गया। यहाँ पे पूछा है प्रतिकूल संयोगानुपात, तो प्रतिकूल संयोगानुपात का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्रतिकूल संयोगानुपात बराबर होता है प्रतिकूल घटना बटे अनुकूल घटना, प्रतिकूल घटना बटे अनुकूल घटना। तो अभी हम लोगों ने अनुकूल घटना यहाँ पे आया है, क्योंकि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो अनुकूल घटना 4 है, और प्रतिकूल घटना निकाले हैं, 7 में से 4 घटाए हैं तो 3 आया है। तो प्रतिकूल बटे अनुकूल होता है तो 3/4, तो 3/4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसमें, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निम्न के बराबर है। तो चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कास स्क्वायर ए। इधर पक्षांतर हो गया, साइन को उधर कर दिए हैं तो कास स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, तो इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखिए या ए लिखिए, ए बराबर होगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे या ए के जगह पे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए का फार्मूला आता है 1/कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। और 1 किसका मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है। तो ये साइन 90 अंश ऑप्शन सी में दिया है, तो यही इसका सही आंसर होगा। बाकी ए देखिए, ये साइन ए है तो साइन, ये तो अचर पद दिया हुआ है थीटा के जगह पे, तो ये साइन ए ही रहेगा। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो ये होगा नहीं, चूँकि आंसर 1 आया है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 8, 3 मीटर, 4 मीटर एवं 5 मीटर नापों के घनाभाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी।
यानी जो जो भी गिफ्ट का पैकेट है वो 3 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर ऊंचा है। इसमें से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी को भी मान सकते हैं ना। वो जब ये इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और तीनों अलग अलग है तो ये घनाभ के आकार का होगा, यानी आयत के आकार का होगा। उसमें जब ऊंचाई हो जाएगा तो वो घनाभ के आकार का बन जाएगा। उसको ढकने के लिए न्यूनतम कपड़ों की आवश्यकता उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, क्योंकि जब उसको पूरा ढकेंगे तो ऊपर से जब ढकेंगे तो उसका क्षेत्रफल के बराबर ही तो कपड़ा लगेगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उतना ही कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे है दिया हुआ है एल, यानी लंबाई को एल से दिखा रहे हैं 3 मीटर, चौड़ाई को बी से दिखा रहे हैं 4 मीटर और ऊंचाई को एच से दिखा रहे हैं तो 5 मीटर। अब चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पे आप ये तो केवल बहुविकल्पी प्रश्न है ना, तो आप लिखने की आवश्यकता नहीं है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 अंडर ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो यहाँ पे सबका मान दिया हुआ है। L का मान है 3 गुणे 4 हो जाएगा धन, ये गुणा नहीं प्लस होगा बीच में, प्लस 4 गुणे 5 धन 5 गुणे 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 तिहाई 12 धन 20 धन 15, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12 20 और 15 47, 2 गुणे 47 और 47 2 7 14 4 हासिल 1 2 चौको 8 1 9 94 वर्ग मीटर, क्योंकि सब मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर में होगा। 94 वर्ग मीटर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यही सही आंसर हो जाएगा 8वें का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9। यदि रूट में दिया है यानी करड़ी में 2 पे n इक्वल टू 64 हो तो n का मान है। तो देखिए करड़ी में 2 पे n बराबर 64 है, तो अगर जो स्क्वायर कर दे दोनों पक्षों का तब ये करड़ी हट जाता है, तो 2 पे n बराबर हो जाएगा। ये 64 को लिख सकते हैं 2 पे 6, ये 2 पे जब 6 करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाले घात में गुणा हो जाएगा 2 का, 6 दूना 12, यानी 2 पे n इक्वल टू हो जाएगा 2 पे 12। अब आधार जब सेम है तो घातों की तुलना करने पर n बराबर हो जाएगा 12, ये इसका मान आ जाएगा। इसमें ऑप्शन 12D में दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर जो ये करड़ी में 2 पे n बराबर 64 है, तो जो करड़ी होता है ये रूट दिया है, ये 1/2 होता है। जो भी ये 2 है ना, इस पर 1/2 लिखा जाएगा, या फिर करड़ी उसको करड़ी में लिख सकते हैं, नहीं तो उस पर घात 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर जो घात 1/2 लिखेंगे तो ऊपर पहले से n है ही, तो उसमें गुणा हो जाएगा 1/2 से, और ये 64 को 2 पे 6 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 का 6 बार गुणा करेंगे अब आपस में ही, तो 64 आता है, तो 2 पे 6 लिख दिया। अब ये हो जाएगा 2 पे n/2 इक्वल टू 2 पे 6। अब आधार और जो सेम है तो घातों की तुलना करने पर हो जाएगा n/2 बराबर 6, तो n बराबर 2 से गुणा हो जाएगा, 6 दूना 12, तब भी 12 ही आ रहा है। इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। तो ये फार्मूला होता है जब 2 विकर्ण दिए हुए हैं तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यहाँ पे एक विकर्ण d1 का मान है 8 सेंटीमीटर और d2 का मान है दूसरे विकर्ण का 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर का बराबर होता है 4a स्क्वायर, जहाँ a का मान है भुजा, यानी जो वर्ग है ना समचतुर्भुज है उसका भुजा है। समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, बस यही डिफरेंस होता है, नहीं तो वो वर्ग हो जाता। a बराबर भुजा, तो d1 का मान है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये 8 का 64 अधन 36 बराबर 4a स्क्वायर। ये 36 और 64 100 हो जाएगा, और ये इधर 4 गुणा में है तो इधर भाग हो जाएगा, a स्क्वायर। ये 25 बार में कट जाएगा 100, 25 बराबर a स्क्वायर। तो a का मान करड़ी में 25, तो a बराबर 5 आ जाएगा। जब a बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया, ये एक भुजा, a को क्या माने यहाँ पे भुजा है, समचतुर्भुज का भुजा। और समचतुर्भुज का पूछा है परिमाप, तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाओं का योग ही तो
होता है, या तो जोड़ दीजिए 4 बार, नहीं तो 4 से गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 बराबर 20। तो इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में मान दिया है। तो इसमें 20 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में दिया है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखते हैं। समचतुर्भुज मान लीजिए, एक फिगर बना लीजिए यहाँ पे समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन बस जो होता है कि ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होता नहीं है, क्योंकि ये नहीं तो वो वर्ग हो जाएगा। और इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है एक दूसरे को। तो एक विकर्ण का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा का मान है मान लीजिए 8, और इसका है मान 6 सेंटीमीटर। 8 नहीं है, दूसरा वाला 6 है ना, तो ये 6 लिख लीजिए, 6 सेंटीमीटर। अब एक दूसरे को एक परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को, जितना ये इसकी लंबाई होगी उतना ही इसकी लंबाई होगी, जितना इसकी लंबाई होगी उतना इसकी, और बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो ये 3 हो जाएगा, और ये 8 है ना, तो ये 4 4 का हो जाएगा। अब ये 3 4 का हो गया, तो हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अधन लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका मान 5 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो ये ABCD और ये लिख लें ABCD, तो CD स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है इसमें, ये ओ रहेगा, तो त्रिभुज COD में CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर अधन OD स्क्वायर। अब CD का मान निकालना है, हमने तो डायरेक्ट बता दिया कि ये 5 आएगा। अगर जो निकालेंगे कर्ण का मान, तब हम निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो CD बराबर होगा कर्ण में OC धन OD स्क्वायर। तो OC का मान है 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 अधन 4 चौको 16, 25 हो जाएगा ये कर्ण में। और ये 5 गुणे 5 होता है 25, तो 1 5 बाहर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर आ गया CD का मान, यानी इसका मान। जब एक का मान आ गया, एक भुजा का मान समचतुर्भुज का, तो इसका परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 5 20, तब भी ये 20 ही आ रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जो कि 2021 का क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है। 20-25 यानी 2025 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग वर्गमूल इसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले दो का पेयर बनाते हैं राइट से, इसके बाद से पहले एक पेयर वाले में भाग जाएगा। जो यहाँ लिखते हैं वहाँ भी वही लिखेंगे। तो देखिए 3 त्रिका 9 कम हो जाएगा, 4 चौको 16, 5 5 25 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ भी लिखते हैं, 4 चौको 16, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं, 8 हो जाएगा। 16 20 में से 16 जा 4, फिर से ये पेयर के साथ ही उतरता है, तो यहाँ 25 उतर जाएगा, 425 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किससे भाग जाएगा, कि जो यहाँ पे भी गुणा करके वहाँ ऊपर भी वही लिखेंगे, नीचे भी वही लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 5 बार में जाएगा, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 बटे 40 2 42, कैंसिल हो गया, यानी वर्गमूल आ गया 45। इसका मान बी सही आंसर होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। 20-25 से अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सबसे लास्ट में 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 को 20, 2 में भाग देंगे 5 से तो नहीं जाएगा, 0 बार में भाग जाएगा, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा 5 बटे 40, 5 एकम में 5। अब देखिए इसको 3 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है 9 9 81 होता है, तो 9 से दे दीजिए, क्योंकि वर्गमूल निकालना हमको। 9 गुणे 9 81, फिर 9 एकम में 9। अब वर्गमूल है तो 2 का पेयर बना लीजिए, तो यहाँ से एक 5 निकल के आया, 5 गुणे और यहाँ से एक 9 आएगा, तो 5 गुणे 9 45 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, कड़ी में 2 धन 1 बटे कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा, यानी इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ऐसे ही यहाँ पे a की जगह पे है √2 प्लस 1/√2, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर होता है ना, कड़ी में 2 का स्क्वायर धन 1 बटे कड़ी में 2 का स्क्वायर धन 2ab, a का मान है √2 इंटू 1/√2, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। √2 का स्क्वायर होगा 2 धन 1 बटे 2, क्योंकि जो रूट है वो हट जाता है स्क्वायर करने पर, और ये कट गया है तो ये 2 हो गया है।
अब इन सबको जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 2 4 होगा, नहीं तो आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, 4 धन, बढ़िया रहेगा कि आप इसका लॉसर ले लीजिए, लॉसर 2 हो जाएगा, ये बटे 1 लिख सकते हैं, बटे 1 लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4 धन 1 धन 4, 4 4 8 1 9 बटे 2। अब इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 चौको 8 और 1 9 होता है, 4 सही 1 बटे 2, 4 सही 1 बटे 2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13। एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2 संबंधित 3 है तो उसके घटने की प्रायिकता होगी। तो ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है, हमने आपको फार्मूला बताया है कि प्रतिकूल संयोगानुपात बराबर प्रतिकूल संयोगानुपात बराबर प्रतिकूल घटना बटे अनुकूल घटना। और प्रतिकूल संयोगानुपात दिया हुआ है 2 संबंधित 3, यानी 2 बटे 3 है, तो इसको लिख लेंगे 2 बटे 3। नीचे से लिखता हूँ मैं, 2 बटे 3 बराबर ये प्रतिकूल घटना बटे अनुकूल घटना। अब यहाँ पे अप्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो यहाँ पे निकल गया प्रतिकूल घटना 2, अनुकूल घटना 3। अब प्रायिकता कुल घटना का मान क्या होता है, कुल घटना बराबर प्रतिकूल घटना अधन अनुकूल घटना। तो यहाँ पे प्रतिकूल घटना 2 है और 3 है अनुकूल घटना, तो ये हो जाएगा 5 कुल घटना। अब प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो अनुकूल घटना है 3 और कुल घटना है 5, तो 3 बटे 5 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है यही सही आंसर होगा, 13 का डी। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। 13 14 10 12 11 12 13 10 12 का बहुलक है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, यहाँ पे 13 1 है और 2 बार आया है। इसके बाद है 14 1 बार, यहाँ पे बस 1 बार आया है। 10 है 1 2 बार, और 12 है 1 2 3 बार, बस एक 12 है जो कई बार आया। 11 बस 1 बार आया है, यानी 12 3 बार आया है, 1 2 3, तो यही बहुलक हो जाएगा। इसका ऑप्शन 14 का ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी साइन 2a बराबर ये 2 साइन ए तब सत्य होगा। ये कब सत्य होगा, जब a किसके बराबर होगा, यानी देखिए साइन 2a बराबर होता है फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये केवल इतना ही है, ये तब बराबर होगा कि जब a का मान कब किसके बराबर हो, यानी जब cos a का मान, जब यहाँ पे cos a बराबर 1 है तभी तो टाइम साइन 2a 2 साइन a के बराबर है, क्योंकि यहाँ cos तो लिखा नहीं है, तो यानी cos a बराबर 1 है तभी बराबर है साइन 2a बराबर 2 साइन a। और cos a का मान 1 कब होता है, जब cos यानी a का मान 0 डिग्री हो, यानी cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे a का मान क्या है 0 अंश, a बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ। यहाँ पे दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसका अर्थ है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो ये साइन 2a तब होगा जब कॉस a 1 के बराबर होगा, कॉस a बराबर 1, और कॉस a जो a है वो तब 1 के बराबर होता है जब कॉस a बराबर, यानी कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर होगा 0 अंश। अब यही पूछा है तब a बराबर है, तो a 0 अंश के बराबर है, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद है 2020 का क्वेश्चन पेपर। 2020 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कॉस a बराबर 0 हो तो a का मान होगा। जब cos a का मान 1 के बराबर था तब cos 0 अंश का मान होता है 1, और cos
90 अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पे देखते हैं कॉस ए बराबर 0 दिया है, कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस 90 अंश का मान होता है 0। तो कॉस से कॉस कैंसिल, ए बराबर 90 अंश। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक है। तो 17वें में यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज़्यादा 7 ही आया है 4 बार, 1, 2, 3, 4, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, अंडर रूट बी बाई ए इंटू अंडर रूट सी बाई बी इंटू अंडर रूट ए बाई सी का मान होगा। तो सब अंडर रूट में है तो इसको एक ही बार में एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। देखिए बी बाई ए इंटू सी बाई बी इंटू ए बाई सी। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये सी से सी हो जाएगा कैंसिल, बी से बी, अंडर रूट ए 1/1 आ गया। तो अंडर रूट 1 का मान हो जाएगा 1, यानी अंडर रूट के अंदर भी 1 ही होता है, 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होगा। तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 2 बार 1 है तो 1 बाहर आ सकता है तो 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। तो व्यास, जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2 होता है, व्यास बट्टे 2, तो व्यास का मान है 12 बट्टे 2 बराबर 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो r का मान है 6, तो 2π इंटू 6, 6 दूना 12π, 12π सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन में देखिए ये पाई लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, ये पाई है, 12π सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, समानांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो समानांतर चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज हो, उसके अंतःकोणों का मान 360 अंश के बराबर होता है। अब 360 अंश देखिए ऑप्शन में दिया है, एक समकोण, यानी समकोण का अर्थ होता है 90 अंश, तो ये 90 अंश तो ये होगा नहीं। 2 समकोण, तो 2 समकोणों का योग होगा 9 दूना 18, 180 अंश, तो ये भी नहीं होगा। सी है 8 समकोण, तो 9 8 72, 720 अंश होगा नहीं। डी है 4 समकोण, यानी 9 चौको 36, 360 अंश यही होगा, तो 360 अंश के बराबर होगा। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21, जो कि 2019 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। परिमेय संख्या -32 बट्टे -100 का सरलतम रूप है। सरलतम मतलब इसको कट करके लिखेंगे, कितना बचेगा, छोटा से छोटा वाला रूप इसका लिखना है। तो -32 बट्टा 100 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको कट कर देंगे 4 से, 4/32, और ये 25 बार में कट जाएगा, 8/25, यही इसका सरलतम रूप है, 8/25। इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, 0.0000001 का घनमूल है। तो घनमूल का अर्थ है कि अंडर रूट, क्यूब रूट के अंदर 3 बार गुणा होता है तो वो 1 बार बाहर आता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0, पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 0.1 2 3 4 5, 6 स्थान पे दशमलव, यानी 5 0 के बाद 1 है, 1 2 3 4 5 और 1। इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट में 1/1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 स्थान पे दशमलव है तो 1/, इतना लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/100 गुणे 100 गुणे 100, ये क्यूब रूट के अंदर रहेगा। ये क्यूब रूट जब भी ना, केवल जो रूट होता है उसको, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं, बाकी जो क्यूब रूट होता है उसके पहले 3 लिखते हैं। तो जब 3 बार नीचे गुणा है तो 1 ऊपर 1 बाहर आ जाएगा, तो यानी 1/100 हो जाएगा। अब 1/100 नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो 0.01 होगा। 0.01 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है। तो इसमें y का मान निकालना है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर हो जाएगा 6/3, x बराबर 2। अब इस x के मान को इधर रख दीजिए इसमें, तो 4 गुणे 2 धन y बराबर 14, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो y बराबर 14 - 8 बराबर 6।
इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24। साइन 60 अंश बटे कॉस 30 अंश का मान है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 अंश का भी मान होता है, यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 अंश बराबर 3 √3/2 और कॉस 30 अंश का मान भी होता है √3/2 और ये अपान है तो दोनों में भाग दे देंगे √3/2 बटे √3/2। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका मान 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25। 7 सही नहीं है, 7 पे 1/5 है और 3 पे 1/3 का मान है। ये ऊपर है, इसके ऊपर घात है ये। 7 पे 1/5 बटे 7 पे 1/3। जब आधार सेम है तो जब भाग दिया जाता है तो ऊपर जाके घात घट जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 पे 1/5 और माइनस 1/3, यानी 1/5 में से 1/3 को घटा देंगे। तो यहाँ अलग घटा लेते हैं हम लोग। 1/5 में से 1/3 को घटाना है, ये 5 3 15 हो जाएगा 900। 5 3 15 3 और 3 5 15 माइनस 2/15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 पे माइनस 2/15, यही इसका सही आंसर होगा। इसमें 7 पे माइनस 2/15 दिया है ऑप्शन बी में, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, जो कि 2018 का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। कॉट 30 अंश बटे tan 45 अंश का मान है। तो कॉट 30 अंश का मान होता है √3। कॉट 30 अंश बराबर √3 और tan 45 अंश का मान होता है 1। इन दोनों को भाग देना है तो हो जाएगा √3/1, यानी √3। √3 ऑप्शन बी में दिया है, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² बराबर दिया है 8800 यानी 8800। तो पाई का मान होता है 22/7, r² बराबर 8800। r² बराबर हो जाएगा 8800 बट्टे 22 और बट्टे 7 होगा तो ऊपर चला जाएगा, 7 गुणा हो जाएगा। ये 22 से कैंसिल होगा, 22 चौको 88, 400। अब r का मान निकालने के लिए, r का मान जब निकालेंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा 400 गुणे 7। 400 का जो वर्गमूल होगा 20 हो जाएगा, तो 20 बाहर आ जाएगा, यानी क्योंकि 20 गुणे 20 400 होता है तो 1 20 बाहर आ जाएगा, √7। ये r का मान आ गया सेंटीमीटर में। यही तो पूछा था वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें ऑप्शन डी में देखिए यहाँ 0 छूट गया है, यहाँ 0 रहेगा, 20 कड़ी में 7 रहेगा, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28। 2x² - x - 1 बराबर 0 के हल है, यानी इसका गुणनखंड निकालना है। तो 2x² - x - 1 बराबर 0, तो मध्य पद तोड़ के इसका गुणनखंड निकालेंगे। मध्य पद है x, यानी इसका गुणांक है 1 और इन दो एकम में 2 हो जाएगा। इसका गुणांक 2 है x² का और 1 तो 1 है ही, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 2 आएगा -2। तो 2 को किस संख्या से, किन दो संख्याओं का गुणनफल 2 होगा जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा। 2 एकम में 2 हो जाएगा, 2 एकम में 2 और 2 में से जब 1 घटाएंगे तो उसका मान 1 आएगा। तो देखिए इसको मध्य पद तोड़ के इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। नीचे से हो जाएगा 2x² - x और ये 2 - 1 का मान 1 होता है, -1 बराबर 0। 2x² - 2x माइनस प्लस x - 1 = 0। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो इधर से यहाँ पे x बच जाएगा, x - 1। अब +1 कॉमन लेंगे तो फिर ये x - 1 होगा 0। फिर इन दोनों में x - 1 कॉमन है, x - 1 यहाँ से बचा 2x और +1 बराबर 0। अब एक बार x - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा और एक बार
2x+1 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो इसका हल आ गया x बराबर 1 और -1/2। इसमें ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा, 1 और -1/2। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29। संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप इसको गुणनखंड विधि से कर दें या फिर डायरेक्ट वर्गमूल ही निकाल लें। तो वर्गमूल निकालेंगे 14,641 का। तो सबसे पहले राइट साइड से इसका पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनेगा, एक एक अकेला एक बच जाएगा, तो इसमें एक बार में भाग जाएगा। तो 1 1 2 हो जाएगा और ये 1 0, फिर अब 46 पेयर में उतरेगा, तो देखिए 2 बार में भाग जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। और 2 ये तो यहाँ लिखते हैं ना, 2 यहाँ लिखेंगे और ये 2 इधर रहेगा, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 44 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो फिर यहाँ से 2 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के लिख देते हैं, तो 2 2 4 और 2 ये हो जाएगा। और फिर ये पेयर वाला उतरेगा 4 और 1। अब ये भाग जाएगा फिर से एक बार में, एक एकम में 1 1 चौको 4 1 2 2, तो ये घट के 0 हो जाएगा, 0 0 0, यानी 121 का ये वर्गमूल है। तो 121 का वर्गमूल है 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो अंकों इसका वर्गमूल आया है 121, इसमें अंकों की संख्या 3 है, एक 1 है, एक 2 है और एक फिर से 1 है, तो 3 है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री, ये डी नहीं है, डिग्री है, यहाँ पे 285 डिग्री है, यानी अंश है, चौथे कोण की माप है। तो जब हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, चारों कोण का योग बराबर 360 अंश। अब 3 कोणों का योग दिया हुआ है 285। अब चौथा कोण का मान दिया हुआ है, तो चौथा कोण को कुछ भी मान लें, यहाँ पे ABC कुछ भी मान लें, कोण ए मान लीजिए, बराबर 360। तो चौथे कोण का जब मान निकालेंगे तो कोण ए बराबर हो जाएगा 360 में से घटा दीजिए 285, तो ये हो जाएगा 5, 15 में से 8 जा 7, 75 अंश। तो 75 डिग्री या अंश, इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये सबके ऊपर ये से अंश रहेगा, ना कि डी जी। आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे अंश रहेगा ऊपर। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, जो कि 2017 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है, यानी इन दोनों को भाग देना है, यानी 4/-5 ये भाग देना है 8/15 से इसमें, तो ये हो जाएगा 4/-5, तो ऊपर ही माइनस लिख लेते हैं और इसमें गुणा कर दीजिए, 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे ही रहेगा, तो 4 दूना 8 और ये 5 तिहाई 15, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इसके साथ लग जाएगा, -3/2, -3/2 ऑप्शन सी में दिया है, तो यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32। एक पासा फेंकने पर प्रति 10 समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो पासा वही लूडो वाला जो पासा होता है, ये इस पे 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं। तो इसकी जो जब भी उसको फेंका जाएगा तो या तो एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इतनी संख्याएं होती हैं, तो इतना ही तो आ सकता है। अब इसमें पूछा है कि पासा को फेंकने पर प्रति 10 समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद से विभाजित होती हैं, यानी उसमें एक और खुद से पूरा भाग जाता है और किसी से भी नहीं आता है। तो इसमें एक है, लेकिन एक अपवाद होता है, ये अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये प्राकृतिक संख्या होता है, तो इसको हटा दीजिए। बचा 2,
3, 4 में 1 और 4 के अलावा 2 से भाग चला जाएगा तो ये नहीं होगा। एक 5 होगा और 6 में भी 1 और 6 यानी खुद के अलावा 2 और 3 से भाग चला जाएगा तो ये भी नहीं होगा। यानी 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनकी संख्या पूछा है कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, तो यानी 2, 3 और 5 ये 3 अभाज्य संख्या है, तो इनकी संख्या 3 है ना, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33। 0.0000008 का घनमूल है। तो ऐसा प्रश्न तीसरी बार आया है। ऊपर 81 ऐसे 000 करके 81 था, फिर इसके पहले था 0.00001 करके था, यहाँ पे 8 आया हुआ है। तो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, 3 बार अंदर गुणा होगा ना तो 1 बार बाहर आएगा। इसका घनमूल है निकालना है 0 पॉइंट कितना 0 है 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 और 1 8 है। तो इसको लिख सकते हैं घनमूल 8/1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 स्थान पे दशमलव है। फिर ऊपर वाले को 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, घनमूल इसको 100 × 100 × 100, क्योंकि 6 0 है तो 6 0 इसमें भी हो जा रहा है। अब 1 2 बाहर आ जाएगा ऊपर वाले में से या नीचे वाले से 100 बाहर आ जाएगा। अब चूंकि नीचे 100 से भाग दिया गया 2 0 है तो 2 0 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा 0.02, तो इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34। sin 30/cos 60 का मान है। तो sin 30 का मान होता है 1/2, अब बटे इसमें cos 60 अंश का मान भी 1/2 ही होता है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, तो 34 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा 1। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35। समीकरण 5x = y और 2x + y = 7 के हल में y का मान है। तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे y का मान दिया है 5x, इसका मान यहाँ पे रख देंगे दूसरे वाले समीकरण में। 2x + y = 7 है, तो 2x + y का मान है 5x = 7 हो जाएगा, और ये 5x और 2x मिलके 7x हो जाएगा, 7x = 7, तो x बराबर हो जाएगा 7/7, x बराबर 1, x का मान आ गया 1। अब समीकरण 1 में रख दीजिए 5x = y, ये है 5x = y, अब y का ही मान निकालना है तो x की जगह पे 1 रख देंगे बराबर y, तो y बराबर 5 आ गया। इसमें 5 दिया है ऑप्शन सी में, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, जो कि 2016 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या है। वर्गमूल में है तो वर्गमूल में अगर जो 2 संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 होता है सॉरी, तो इसके जो संख्या में ये वर्गमूल है तो इसका जो संख्या होगा 10 × 10 होगा, 10 × 10 बराबर होता है 100। यानी और पूछा है ना कि किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है, केवल संख्या नहीं बताया, बताया कि उसके वर्गमूल में 2 अंक है तो वह संख्या में वह संख्या है। और ऑप्शन में दिया है 1 अंक या 2 अंक की, बी में दिया है 2 अंक या 3 अंक की, ऐसे ही दिया है। यानी केवल अंक की संख्या बताना है कि कितनी बार, तो यहाँ पे देखिए 3 अंक किया गया। ये सबसे छोटी 2 अंक का जो वर्गमूल होगा ना तब 3 अंक का उसका जो संख्या आएगा। अगर जो पॉसिबल है हो सकता है 98 हो, उसका जो 2 अंक का जो वर्गमूल हो सकता है 98 हो। अब मैक्सिमम 99 तक हो सकता है, तो कहीं 99 हो तब तो उसको 99 को ले लीजिए, उसमें 99 से गुणा कर दीजिए कि संख्या कितना आएगा। 99 81 के 1 हासिल 8, 99 81 और 8 89। ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे 99 81 के 1 हासिल 8 और 99 81 1 89। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 2 16 1 17 17 1 18 के 8 हासिल 1 9, यानी 98 0 1 आ गया 99 का। तो अगर जो वो वर्गमूल का जो अंक 10 होगा तब वो 3 अंक का आएगा, 100 आएगा। अगर जो मैक्सिमम और जो 99 होगा तब ये 4 अंक का संख्या आएगा। 98 0 1 4 अंक है इसमें, इनके बीच में भी होगा तब भी या तो 3 अंक का होगा मिनिमम, नहीं तो 4 अंक का संख्या होगा। तो इसमें 3 अंक या 4 अंक होगा, इसका ऑप्शन 3 अंक या 4 अंक की, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 37। 3 सही 3/8 का घनमूल है। याद रखिएगा ये जो है ना ये ऊपर घात में नहीं है, 3 सही 3/8 है, यानी ये ऐसा लिखा हुआ है 3 सही 3/8 का घनमूल है।
तो इसका घनमूल निकालना है। तो पहले इसको मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। 3/24 और 24 और 3 27, ये हो जाएगा 27/8। इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल निकाल लेते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 त्रिक 27, और 8 को 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा वालों को एक बार बाहर निकलता है घनमूल में। तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38। एक वर्ग का विकर्ण 5 करड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। तो चूंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2, जहाँ एक ये वर्ग की भुजा होती है, यही निकालना है। अब विकर्ण दिया है 5 करड़ी में 2 बराबर 1 करड़ी में, तो इसका फार्मूला होता है। अब तुलना करेंगे तो a बराबर 5 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 5। और सेंटीमीटर में दिया है तो इसका भी मान सेंटीमीटर में आएगा। और यही पूछ रहा था इसमें कि वर्ग की भुजा बताइए, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 38 का। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 39। cos² थीटा बराबर 1/2 हो तो sin² थीटा का मान होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो cos² थीटा का मान 1 है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 बराबर 1। तो sin² थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 1/2 बराबर यहाँ पे 2 2 - 1, ये हो जाएगा 1/2, या 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा होगा। तो sin² थीटा का मान आ गया 1/2। 1/2 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB बराबर 40 अंश हो तो कोण AOB की माप होगी। ये चित्र आपको दिया रहेगा। इस चित्र में जो बता रहा है कि जो O है वृत्त का केंद्र है, इसमें जो कोण है ACB, यानी इसका मान यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 40 अंश दिया है। तो कोण AOB यानी जो एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण का मान पूछ रहा है। तो चूंकि आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। एक ही चाप पर वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पे बने कोण के दोगुना होता है। यानी ये हो गया, ये अगर जो 2x है ये दोगुना होगा, और जो ये इसके परिधि पे बना कोण x होगा तो ये 2x होगा, इसके डबल होगा। यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे चाप जो है, या चाप या जीवा पे बना कोण जो होता है वो परिधि पे बने कोण के दोगुना होता है वृत्त पे बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। तो ये है चाप या जीवा। चाप और जो लेंगे तो ए बी हो जाएगा, और जो जीवा लेंगे तब भी ए बी ही होगा। इसी पे बना कोण है एक ये ACB 40 अंश, और इसी पे सेम इसी जीवा पे बना कोण है केंद्र पर AOB। तो ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा, इसके दोगुना हो जाएगा। 80 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो यही इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 8 सालों के बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ लिया। इसके अगले क्लास में हम लोग इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इस क्लास का अगर जो आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सर्च करके भी ज्वाइन करके वहाँ से 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर का PDF ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।